एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक छोटी लड़की और उसका परिवार रहता था। उस गांव में मीना का सबसे अच्छा दोस्त एक तोता था। मीना और वह तोता हंसते और खेलते थे। मीना जहां भी जाती, तोता मीना के ऊपर उड़ता और उसके साथ जाता था। मीना की माता ने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह देखकर मीना बहुत खुश हुई थी। मीना की माँ को गाय का दूध, चिकन, तालाब की मछली और हरी सब्जियाँ पसंद थी। मीना की माँ को गाय का दूध पीना पसंद है, इसलिए मीना के पिता गाय का दूध लेने के लिए घर की गौशाला में जाते हैं। मीना और तोता खेलकूद कर रहे हैं। इसी दौरान मीना घर के सामने पानी के छोटे से गड्ढे में गिर जाती है। फिर वह उठती है और अपने पिता को गाय का दूध निकालने में मदद करने के लिए फिर से कूदती है। मीना अपने पिता के पास जाती है और गाय के सामने राखी घास गाय को देती है। गाय क्रोधित हो जाती है और दूध गिरा देती है। इसके बाद मीना के पिता उसे एक अनोखा तरीका सिखाते हैं, जिससे वह बिना किसी समस्या के गाय को घास दे पाती है। उसके बाद मीना के पिता गाय का दूध निकालकर उसे ले जाते हैं। अपने पिता को गाय का दूध निकालने में मदद करने के बाद मीना थोड़ी बातचीत के लिए अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। उसके पिता फिर उससे मुर्गी ले आने के लिए कहते हैं। मीना मुर्गे के पीछे जाती है और अंततः थोड़े संघर्ष के बाद उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। उसके बाद मीना और तोता गांव में खेलने चले जाते हैं। मीना अपनी सहेली के साथ बातचीत करती है। मीना अपने पिता को मछली पकड़ने का सामान ले जाते हुए देखती है और सुगा और मीना पिता का पीछा करते हैं। अपने पिता को तालाब के किनारे मछली पकड़ते हुए देखते हैं और उसी ओर चले जाते हैं। मीना अपने पिता के साथ किनारे पर बैठती है और मछली पकड़ते हुए देखती है। अचानक तालाब के किनारे छिपा एक आदमी मीना और उसके पिता पर पत्थर फेंकता है। तोता, जो ऊपर बैठा था, यह देखता है और हवा में ही पत्थर पकड़ लेता है। फिर उस आदमी पर हमला कर देता है। यह क्रम बार बार दोहराया, फिर वह आदमी भाग जाता है। मीना के पिता मछली पकड़कर घर चले जाते हैं। मीना और तोते ने ये देखने के लिए दौड़ लगाने का फैसला किया कि बाजार में पहले कौन पहुंच सकता है। वे एक ही स्थान से शुरू करते हैं, लेकिन मीना जल्दी ही तोते से आगे निकल जाती है। भले ही मीना को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उनसे पार पाने और आगे रहने में सफल रहती है। तोता बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीना आगे बढ़ती रहती है और रास्ते में किसी से बात करने के लिए नहीं रुकती। लेकिन वो उनसे पार पाने और आगे रहने में सफल रहती है। तोता बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीना आगे बढ़ती रहती है और रास्ते में किसी से बात करने के लिए नहीं रुकती। मीना उछलती हुई अपने तोते के साथ बाजार चली जाती है। रास्ते में वो दोस्तों से मिलती है, लेकिन उनसे बात करने के लिए नहीं रुकती। मीना ये सोचकर तोता के साथ बाजार जाती है कि वह अपने पिता की सब्जियों में मदद करे और जब वो घर लौटेगी तो अपनी पिता के साथ साइकिल पर बैठेगी। बाजार के रास्ते में तोता मीना से मिलने में कामयाब हो जाता है और जब मीना और तोता बाजार पहुंचते हैं तो तोता और मीना को देखकर पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तोता और मीना अपने पिता के करीब जाते हैं। मीना हरी सब्जियां खरीदने में अपने पिता की मदद करती है और वे उस सब्जी की दुकान से कुछ सब्जियां खरीदते हैं और वहां से वापस की तैयारी करते हैं। मीना अपने पिता की साइकिल के पीछे बैठ जाती है और पिता साइकिल को चलाने लगते हैं। मौसम धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। घर बाजार से बहुत दूर होने के कारण पिता तेजी से साइकिल चलाने लगते हैं। पीछे बैठी मीना बहुत डरी हुई है। सड़क पर जाते वक्त बारिश और हवा चलने लगती है, जिसके बाद पिता तेजी से साइकिल चलाने लगते हैं। मीना बहुत थक गई थी क्योंकि आज वह अपने पिता की कई कामों में मदद कर रही थी।
मीना जल्दी से घर पहुंचकर अपनी मां से मिलना चाहती थी, लेकिन बारिश के कारण उसके पिता के लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मीना, पिता और तोता जल्द ही घर पहुंचते हैं। फिर पिता और मीना मिलकर मां को मछली, दूध, मुर्गे का मांस, बाजार से लाई हुई हरी सब्जियां पकाते हैं और वे भोजन देते हैं, स्वयं खाते हैं। मीना अपने माता से होने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही है।